So hey everyone, this is Sadhar Ali and welcome back to my channel. So I hope you're doing well. So in this tutorial we will be seeing that how JavaScript works. हमारे ये माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। सो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। हम ये भी देखेंगे कि क्या जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होता है या असिंक्रोनस होता है, क्या ये सिंगल थ्रेडेड होता है या मल्टी थ्रेडेड होता है। ये सब हम जो है इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। सो एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट हैपेंस इनसाइड अ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो जो भी चीज़ जावास्क्रिप्ट में काम करता है वो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट का हर एक कोड जो है किस तरह एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखेगा, कैसे शो करेगा, मैं आपको एक बॉक्स के थ्रू शो करके दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम इसे एक टेबल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज ये एक टेबल है। दो कॉलम बन चुका है। लेट सपोज फर्स्ट वाले कॉलम पे यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होता है। फर्स्ट कॉलम पे मेमोरी एलोकेशन होता है, वो हमेशा की और वैल्यू के थ्रू होता है। देखिए आप, की और वैल्यू आपने देखा होगा, की वैल्यू पेयर्स होता है। जैसे कि लेट सपोज आपने वैल्यू यहाँ पे दिया 10। सो इस तरह होता है, जिस तरह फंक्शन होता है, फंक्शन भी इसी तरह एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन भी कुछ इस तरह जो एग्जीक्यूट हो जाने जाता है। यहाँ पे देखा कि मेमोरी एलोकेशन क्या है, की वैल्यू पेयर के थ्रू होता है। जैसे हमने यहाँ पर जैसे हम इंटर करते हैं वैर ए इक्वल्स टू 10। तो वैर ए इक्वल्स टू 10 जो है, जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो इसी टेबल में शो होने लग जाता है। और मेमोरी को हम ये भी बोलते हैं कि ये एक वेरिएबल इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे सारा वेरिएबल जो है हमारा, वहाँ पे फंक्शन है, वेरिएबल जो है वहाँ पे शो होता है। और जो हमारा सेकंड कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं, यहाँ हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता है। इस सेक्शन को हम थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जितना भी कोड्स होता है, वो जितना भी कोड है वहाँ पे यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट होता है। जितना भी कोड्स है हमारा, सारा कोड जो है इस वाले कॉलम पे एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट में जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो कैसे वर्क करता है। सो हमें इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। तो हो रहा है वैर ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें एक मेमोरी क्रिएट होता है, जिसमें हम ए का वैल्यू जो है, सबसे पहले ए का वैल्यू जब ये 10 शो कर रहा है ना, वो सबसे पहले वो अनडिफाइंड रहता है। सबसे पहले वो अनडिफाइंड होगा। आपको इससे पता है कि जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले जो है हम यहाँ पे वैर पे वैल्यू है तो इसे हम अनडिफाइंड यहाँ पे शो करेंगे। पे फंक्शन भी हम यहाँ पे शो करेंगे। फंक्शन जो है, फंक्शन यहाँ पे कॉलन लग जाएगा। और उसके बाद फिर न्यू वन जो है वो भी अनडिफाइंड रहेगा। फिर न्यू2 जो है वो भी अनडिफाइंड रहेगा। फिर जो है कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेमोरी एलोकेशन हो चुका है, पहले सब अनडिफाइंड है पहले। उसके बाद जो है हमारा कोड एग्जीक्यूशन चालू होता है। कोड एग्जीक्यूशन चालू होने से क्या होता है, ए जो है हमारा 10 यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट लाइन कोड पे, वो 10 यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगा, वहाँ पर वैल्यू एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कंट्रोल चल जाएगा फंक्शन पे। फंक्शन जो है, न्यू फंक्शन यहाँ शो करने लग जा रहा है। तो फंक्शन यहाँ कॉल कहाँ पे हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है इस लाइन पे। तो हमारा कंट्रोल चल जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर शो हो रहा है वैर न्यू1 इक्वल्स टू न्यू फंक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू फंक्शन जो है हम यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं। न्यू फंक्शन हम यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये ए जो है आर्ग्यूमेंट है। ए का वैल्यू हमें पता ही है, ए का वैल्यू जो है यहाँ पे 10 शो करने लग जा रहा है। एक वैल्यू ऑलरेडी 10 यहाँ पे असाइंड है। तो ए जो है यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, ये एनी जो लिखा हुआ ये पैरामीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर में जाके यहाँ पे 10 शो होने लग जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है वैर ए एन एस इक्वल्स टू एनी प्लस एनी, मतलब जो यहाँ पर पैरामीटर वहाँ पे यहाँ शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर 10 + 10 क्या होता है 20। तो यहाँ पे 20 जो है शो हो जाएगा। तो जो ये न्यू1 का वैल्यू जो था, न्यू1 का वैल्यू पहले अनडिफाइंड था, वो अनडिफाइंड का वैल्यू चेंज होकर के, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कर रहे ए एन एस, जैसे ही रिटर्न होता है, इसका मतलब कि उनका एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद हम यहाँ से जो है कंट्रोल से हम यहाँ पर फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे। फंक्शन से बाहर आने के बाद क्या होगा, जो न्यू1 का वैल्यू है यहाँ पर 10, न्यू1 का जो वैल्यू 10 जो है वो पे यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो जो अनडिफाइंड था, अनडिफाइंड चेंज होकर के वो 10 में चल जाएगा। उसके बाद जो है वापस जो है कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो है इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे हम।
इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो न्यू टू का वैल्यू जो अनडिफाइंड था वो फिर से एग्जीक्यूशन, कोड का एग्जीक्यूशन चालू होगा यहाँ पर फंक्शन का, न्यू फंक्शन का। फंक्शन यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है 5, तो पैरामीटर यहाँ पे 5 शो होने लग जाएगा। तो ans इक्वल्स टू 5 प्लस 5, ठीक है। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो था यहाँ पर वैल्यू 20 है न्यू वन में, और यहाँ पर जो है वैल्यू 10 है। तो जो दोनों वैल्यू जो पहले अनडिफाइंड था वो चेंज हो करके यहाँ पर उसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। सो इसी तरह जो है जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। आप इसे स्टैक के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे एक स्टैक होता है, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है पूरा जितने भी कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए वर्क करेगा। उसके बाद एक एक फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल होता है। जैसे कि न्यू फंक्शन है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे ये कॉल होगा, उसका कोड का एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जब तक इसका कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है ये सेकंड वाले फंक्शन यहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब दूसरे वाले लाइन पे नहीं जाएगा। जब तक ये फर्स्ट वाला जो है ये लाइन का कंट्रोल जब तक जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन कोड का नहीं हो जाता है, जब तक ये न्यू वन का जो है एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है तब तक ये न्यू टू में नहीं जाएगा। जैसे ही ये न्यू वन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो है न्यू वन है ये बाहर आ जाएगा, न्यू वन बाहर आ गया, यहाँ पे न्यू टू आ जाएगा, फिर न्यू टू बाहर आ जाएगा। न्यू टू जैसे बाहर आ गया तो हमारा सारा कोड का एग्जीक्यूशन चेक हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह जो है जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। सो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेड लैंग्वेज। सिंगल थ्रेड लैंग्वेज कैसे है? सिंगल थ्रेड लैंग्वेज इस तरह है कि जो कोड होता है हमारा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, मतलब वन कोड एट ए टाइम एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि पहला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ दूसरा में चला गया, पहला एक लाइन एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा फिर तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि एक को स्किप कर जाएंगे, पहले हम फर्स्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड में जाएंगे, उसके बाद थर्ड में जाएंगे। सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है जो ये। सो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक सिंक्रोनस सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। सो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेड लैंग्वेज। सिंक्रोनस इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया सारा कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और वन कोड एट टाइम एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि दो कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाने लग जा रहा है। आपने देखा था, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है, जब पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब हमें वैल्यू मिल जाएगा 20, उसके बाद ही जो है हम उसके बाद वाले लाइन पे हम जाते हैं। तो पहला जब कॉल स्टैक से जब ये निकल चुका है न्यू वन वाला, उसके बाद ही न्यू टू जो है वो इंटर होता है। तो पुश पॉप जो होता है ना, ये सब समझते हैं। पुश मतलब फर्स्ट जो है न्यू वन का जो फंक्शन है, जो उसके अंदर फंक्शन है वो अंदर जाएगा स्टैक के, उसके बाद जो है जैसे उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो बाहर आता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन का जो कोड है वो इंटर होता है स्टैक में, उसके बाद उसका जो भी पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो बाहर आ जाता है कंट्रोल। समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सारा एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है और उसके बाद एक कोड एक बार में रन होता है। जैसे जावा होता है, इसमें मल्टीपल लाइंस, मतलब मल्टीपल कोड एक साथ रन होने लग जाता है, वो मल्टी थ्रेड लैंग्वेज होता है। उस तरह नहीं है, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है और वो सिंक्रोनस है, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया है कॉल स्टैक के थ्रू। मैं इसे डीप जो बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस में। सो अगर आपको इस वीडियोस में थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन बने रहे कि मैं इस तरह का वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँ। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।